नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने 8वीं कक्षा का 7वां पाठ बंदर बांट ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अक्सर हम देखते हैं कि जब दो व्यक्ति लड़ाई करते हैं, दो लोग जब झगड़ा करते हैं तो तीसरा उन्हें चुप कराने के लिए आता है। तो ये तीसरा जो चुप कराने के लिए आता है, समझाने के लिए आता है, तो ज़्यादातर तो वो अच्छे के लिए करते हैं कि वो भी चुप रहे, वो भी चुप रहे और झगड़ा क्या हो जाए, मिट जाए, शांति रहे। मगर और थोड़ा देखा जाता है या अक्सर देखा जाता है या ज़्यादातर देखा जाता है तो कई लोग जो है अपने लाभ के लिए जो है उन दोनों को जो है चुप कराते हैं, अर्थात उन दोनों को समझाते हैं। उसमें कुछ ना कुछ उनका भी लाभ रहता है, तीसरे व्यक्ति का भी लाभ होता है। कहते हैं दो झगड़ा करता है, जो तीसरा आता है तो वो अपने लाभ के लिए क्या है, उनको शांत कराते हैं। तो ये जो तीसरा, जो दो व्यक्ति लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो क्या है, तीसरे को क्या है, चांस देते हैं, तीसरे का क्या करते हैं, लाभ करते हैं। अपना तो क्या है, नुकसान करते ही हैं, अपने लिए तो हानि बनाते ही हैं, मगर दूसरे के लिए क्या करते हैं, लाभ का कार्य करते हैं, अर्थात लाभ देते हैं, फायदा करते हैं दूसरों का। तो यहाँ पर भी जो है बंदर बांट, ये क्या है, दो बिल्लियों की कहानी है। ठीक है, दो बिल्ली जो है एक रोटी के लिए कैसे लड़ रहे हैं आपस में कि ये रोटी मैंने लाई है, तो दूसरी कहती है ये रोटी मैंने लाई है। तो फिर कहती है पहली वाली कि ये रोटी मैंने लाई है, मैं इसे खाऊंगी। तो दूसरी कहती है नहीं, तूने मेरी रोटी चुराई है, मैं इसे खाऊंगी। इन दोनों के झगड़े में जो है, जो बंदर जो आता है वो क्या करता है, देखता है इनका झगड़ा और क्या करता है, मैं तुम लोग का क्या है, इंसाफ करूंगा, मैं तुम दोनों को बराबर बांट कर दूंगा। ठीक है, तो वो आता है और आकर क्या करता है कि पहले एक तराजू लेकर आता है। तराजू लेकर आकर क्या करता है, एक रोटी रखता है, आधी बनाकर यहाँ पर रखता है, एक पल्ले में रखता है, फिर दूसरी आधी जो है एक पल्लड़ में भर रखता है, अर्थात तराजू में दोनों रखता है। तो जिसका ज़्यादा वज़न हो जाता है, वेट होता है, तो उसमें से थोड़ी खा लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, वो नीचे आ जाती है, अर्थात उसका वज़न क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर दूसरा जो है पल्ला ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें से थोड़ा क्या करता है, रोटी खा लेता है, फिर वो कम हो जाता है। और ये इसी तरह वो ये कार्य करता रहता है। और ये दोनों बेवकूफ़ बिल्लियाँ जो है, पागल बिल्लियाँ जो है, देखती रह जाती है। वो थोड़ा थोड़ा करके दोनों तराजू से क्या करता है, खाने लगता है, वो दोनों पल्ले में से खाने लगता है। और क्या करता है, रोटी जो थोड़ी सी बची रहती है वो क्या कहता है, ये मेरी मजदूरी है, मैं तुम लोग दोनों को समझाया, ये मेरी मजदूरी है, मैंने जो इतना काम किया ये मेरा हिस्सा है। और ये मैं, वो क्या करता है, वो भी जो रोटी बची हुई रहती है खा लेता है। तो इन दोनों के हिस्से में, इन दोनों के हिस्से में जो है कुछ नहीं आता। ठीक है, वो मुंह तकते रह जाते हैं बंदर का। और बंदर जो अपनी चालाकी से क्या कर लेता है, पूरी रोटी खाकर चला जाता है और ये दोनों बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहानी बताई गई है, तो कविता के रूप में बताई है। इसका आशय देखेंगे क्या है। पहला इस कविता का, इस कविता के द्वारा बच्चे यह सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। तो मैंने कहा ना, जब दो व्यक्ति जो है लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो तीसरे का लाभ होता है, तीसरे का फायदा होता है। तो इसीलिए जो है कभी लड़ना नहीं है, और लड़ेंगे तो तीसरे का लाभ नहीं करना है, लड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर गलती से भी थोड़ा लड़ाई हो जाती है तो चुप रहना है, समझौते से काम लेके खामोश होना है, वरना तीसरा आकर क्या करता है, अपना लाभ निकाल लेता है। तो यहाँ पर बच्चों को यही सीख दी जा रही है। अब मैं कविता पढ़ूंगी। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बिल्ली बोली, यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई टूरी खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। बंदर ने देखा ये झगड़ा, ले तराजू वो वहाँ अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया,
बड़ा दूसरा उसे चबाया। रोटी रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया, झगड़े में था सभी गंवाया। तो अब मैं ये कविता पढ़ी हूँ। अब थोड़ा सा मैंने पहले ही आप लोगों को ये कहानी बता दी कि क्या है, फिर भी अब कविता के साथ साथ जो है मैं आप लोगों को समझाती जाऊँगी। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई। एक बिल्ली जो है, बिल्ली कैसे आवाज़ निकालती है, म्याऊं म्याऊं। तो म्याऊं म्याऊं करती हुई क्या हुआ, एक बिल्ली आ जाती है। उठा कहीं से रोटी लाई, तो उसके मुंह में जो है उसके पास जो है एक रोटी होती है। तभी दूसरी बिल्ली आई। तो म्याऊं म्याऊं जब वो बुलाती है या फिर पुकारती है तो आवाज़ निकालती है, तो वो आवाज़ सुनकर जो है दूसरी बिल्ली वहाँ पर आ जाती है। उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। उसने देखा, अकड़ दिखाना अर्थात घमंड से रहना, अभिमान से रहना, ठीक है। तो वो भी आकर, वो म्याऊं म्याऊं कर रही है तो ये भी आकर वहाँ पे खड़ी हो जाती है। बोली, यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई टूरी खोटी। अब जो है जो बिल्ली है वो क्या कहती है, जो दूसरी आती है तो वो क्या कहती है, ये तो मेरी रोटी है और तूने क्या किया, मेरी रोटी तूने छीन ली। मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। अब वो कहती है, मुझे मेरी रोटी दे दे वरना मुझसे झगड़ा ले ले, वरना मैं तुझसे झगड़ा करूँगी, तू चुपचाप मेरी रोटी मुझे दे दे। अब ये दूसरी जो बिल्ली आई है वो बोल रही है कि तू जो है मुझे मेरी रोटी दे दे वरना मैं तुझसे झगड़ा करूँगी। बंदर ने देखा ये झगड़ा, बंदर ने देखा ये झगड़ा, ले तराजू वो वहाँ अड़ा। अब ये जो दोनों, ये मेरी रोटी है, ये मेरी रोटी है करके जो झगड़ रहे हैं, तो वहाँ से एक बंदर गुजर रहा था। वो क्या करता है, ये झगड़े को देखता है और क्या करता है, एक तराजू लेकर वहाँ आ धमकता है, अर्थात आ जाता है वहाँ पे। बोला, झगड़ा ठीक नहीं है। अब कहता है कि ऐसे झगड़े मत करो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, एक रोटी के लिए इतना क्यों झगड़ रहे हो, ऐसे झगड़ा मत करो, शांत रहो, हम कुछ सॉल्यूशन, हम कुछ सोचेंगे करके कहता है। बांट के खाना बात सही है, तुम ये ऐसे झगड़ा मत करो, हम बांट कर खाएंगे, बांट के खाओ, ये अच्छा है, मैनर्स है, ये अच्छी बात होती है कि बांट के खाना है। तो वो बंदर जो है उन्हें समझा रहा है कि ऐसे झगड़े मत करो, बांट के खाओ इस रोटी को। रोटी के दो टुकड़े करके, अब वो क्या करता है, बीच में से जो है दो टुकड़े कर देता है। बंदर ने पलड़ों पर धर के, एक पलड़ा जो है, इसको पलड़ा कहते हैं, देखो यहाँ बताया गया, इस पर एक टुकड़ा रखता है और यहाँ पर एक टुकड़ा रखता है, ठीक है। अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, तो जहाँ पर पलड़े में जो है अधिक जो रहता है वो टुकड़ा मुंह में डालता है। फिर दूसरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या वो खाने की वजह से क्या होता है, वो कम हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, पलड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे से भी थोड़ा लेकर वो खा लेता है। इसी तरह वो कार्य ये करता रहता है और लास्ट आखिर में जो है, शेष का अर्थ है बचा हुआ, ठीक है। तो रोटी थोड़ी सी जो बची भी रहती है, तो वो कहता है बंदर के सुन लो, अब ये जो मैंने तुम लोगों को समझाया या मैंने जो बांटा तुम लोगों को, उसकी मुझे ये मजदूरी है, ये मेरा हिस्सा है, अब मैं इसे खा लूँगा। इस तरह से क्या करता है वो, बचा हुआ टुकड़ा जो रहता है वो भी खुद खा लेता है। अर्थात किसका लाभ हुआ इसमें, दो बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता, लाभ किसका होता है, बंदर का। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी लड़ना नहीं है, तीसरे का लाभ हो जाता है। तो यहाँ पे दो बिल्लियाँ मुंह ताकते रह जाती है, वो थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी जो है खा लेता है, और बिल्लियाँ जो है चुपचाप देखते रहती है कि ये मुझे अब आएगी, अब मेरे हिस्से में आएगी, अब ये मेरे हिस्से में आएगी। ऐसे ही सोचते सोचते वो क्या करता है, बंदर तो पूरी रोटी खा लेता है और ये बेवकूफ़ बन जाते हैं। अर्थात क्या होता है, था जो भी मिला था, जो रोटी मिली थी, जो भूखे थे वो रोटी खाकर अपना पेट भरना चाहते थे, तो वो भी रोटी क्या है उन्होंने गंवा दी। तो यहाँ पर
यही बात बताई गई है कि दो व्यक्तियों के बीच में क्या है, पहली बात तो झगड़ा नहीं करना है, अगर झगड़ा कर रहे हो तो जल्द से जल्द क्या है, चुप रहना है, झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना है। क्या होता है, तीसरा जो आता है वो क्या है, अपना लाभ उठाता है, तुमको झगड़ते हुए देखकर अपना लाभ उठाता है। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि लड़ना नहीं है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि शायद तुमको ये जो कहानी है, कहानी के रूप में जो कविता है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। नमस्कार।